आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि बाहर और भीतर का सामंजस्य। सामंजस्य एक ऐसा गुण है कि जहाँ पर ये इस गुण आ जाता है वहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वहाँ का वातावरण हरा भरा हो जाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और ये कहना चाहिए एक जादू का काम करता है सामंजस्य। मैं सामंजस्य के आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, मनुष्य जो है उसका जो शरीर है वो 60 खरब कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। वो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन के द्वारा शरीर में काम करती है, यानी 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के वो अपना अपना काम करती। कैसे करती बताऊं कि जिस कोशिका को जिस स्थान पर है उसको आवश्यकता होने पर वही मेडिसिन न्यूट्रिशन तो सब लेते ही है क्योंकि उनका भरण पोषण करना होता है, लेकिन मेडिसिन या ऐसी चीज है तो जिस पर्टिकुलर जगह कुछ गड़बड़ है, रेक्टिफिकेशन करना है, क्योर करना है, तो उसी जगह की कोशिका ही उनके मुंह होते हैं जिनको रिसेप्टर कहते हैं, वो खुलती। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे घुटने के अंदर दर्द है, मैंने कोई पेन किलर लिया है, मुंह में डाला, उसके बाद में वो पेन किलर जब है घुटने तक पहुंचता है तो घुटने तक पहुंच करके और वो जो है वो चारों तरफ जो है वो फैल जाता है वो पेन किलर। तो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनके रिसेप्टर्स जो मुंह खुल जाते हैं और उस पेन किलर को ले लेते हैं और जहाँ जहाँ पे पेन है उसके स्थान पर पहुँचा के उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन शरीर के दूसरे भाग की कोशिकाएं अपना मुंह नहीं खोलेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए कितना बड़ा एक सुंदर सिस्टम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 60 खरब कोशिकाएं एक साथ सामंजस्यपूर्ण रह करके शरीर को स्वस्थ रख सकती। तो पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या जो उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वो क्या आपस में सामंजस्यपूर्ण रह करके और इस अच्छे विश्व का निर्माण नहीं कर सकते? वसुधैव कुटुंबकम नहीं बना सकते, मानवता का वातावरण पैदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सामंजस्य चाहिए। और वास्तव में सामंजस्य भंग कब होता है कि कोई व्यक्ति अति करने लग जाता है, वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और वह जो है अनुशासनहीनता करता है। जैसे घर के अंदर सामंजस्य कब बिगड़ता है कि घर में 5 सदस्य होते हैं, सब अपना अपना काम करे, जिसकी जो ड्यूटी अलॉटेड है तो सामंजस्य बन गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो है वो खाता तो है, लेता तो लॉइन शेयर, करता कुछ नहीं। तो बाकी के 4 लोगों के मन में आती है कि ये तो स्वार्थी है, ये तो अपना जीवन जो है मौज मजा मस्ती से जो कर रहा है और हम लोग मर रहे हैं, तो उसको देख करके दूसरे सदस्य भी बिगड़ते हैं और वो सामंजस्य जो है असामंजस्य के अंदर बदल जाता है। आप देखिए, एक क्रिकेट की टीम है और उसका कैप्टन अच्छा है, वह शॉक्स को एब्जॉर्व करता है, यानी ऊंची नीची चीज़ों को बैलेंस करता है। वो अगर मान लो वो किसी कोई कहता है तो सहन करता है और किसी की गलती हो तो उसको अंगुली निर्देश भी करता है और जो टीम जीत के आती, विजय होती, तो सब में बांटता है।
वो विजय अकेला स्वयं नहीं लेता है। तो ऐसा जहाँ पर टीम कप्तान होता है वहाँ पर वो टीम अच्छा काम करती है। घर का जो वरिष्ठ नागरिक जो घर का संचालन करता है, घर के अंदर जो स्त्री है जो कि मुख्य रोल निभाती है, अगर वो सामंजस्यपूर्ण और जो है समानता का व्यवहार करता है या करती है तो वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता, वो घर तो हमेशा उन्नति करता रहेगा। तो ये सामंजस्य जो है हमारा जो आज का विषय है कि बाहर का सामंजस्य और भीतर का सामंजस्य। बाहर का सामंजस्य का मतलब है कि हमारा जो लौकिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, उसके अंदर सामंजस्य होना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है तो वो उसका बाहर का सामंजस्य कैसे होता है कि वो लगभग 12 घंटे परिवार के साथ में रहता, अगर गृहस्थी है तो। अगर साधु सन्यासी है तो साधु मंडली में रहता है, तो 12 घंटे में घर के परिवार के सदस्यों के साथ में वह शालीनता से रहता है। उससे कोई गलती होती तो क्षमा याचना करता है और अपनी बात को किसी पर थोपता नहीं। अपने हिस्से की जितनी लेबर है, परिश्रम है, वो स्वयं करता है, जीविकोपार्जन करता है। यानी उसकी जो ड्यूटी एलोटेड है वह अनुशासन पूर्ण जो है, बड़ी डिवोशन और डेडिकेशन करके करता है। तो 12 घंटे सामंजस्य निकल गए। अब बाकी का टाइम है वो जिस चीज़ का जो प्रोफेशन होता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, नेता है, सन्यासी है, या कोई जिस तरीके का जो उसका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अंदर मान लीजिए 8 घंटे की स्टैंडर्ड ड्यूटी होती है, तो उसके अंदर वो ड्यूटी देता है। तो उसके जो सहयोगी, कोई बॉस भी होगा, कोई उसके नीचे वाले भी होंगे, तो उनके साथ में उसका कैसा तालमेल है, उसके साथ में उनका कैसा व्यवहार है, मृदु व्यवहार या कर्कश व्यवहार है, उसके अनुरूप ही वहाँ का वातावरण बनता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करने वाला, उसको बॉस ने बुलाया और बॉस ने जो है कहा कि भाई तुम्हारे इस काम में देरी हो रही है और ये काम समय पे क्यों नहीं कर रहे हो, तो माना कि गलती उसकी खुद की थी, उसने कहा सॉरी सर और अपना सुधार कर लेता है, तो बॉस जो है का वो प्रिय व्यक्ति बन जाता है। और जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि गलती तो उस व्यक्ति की और वो बॉस को जो है अनर्गल बोलने लग जाता है, तो बॉस जो है हमेशा उससे नाराज रहता है और ऑफिस का सामंजस्य बिगड़ जाता है और उसकी इस वाचालता, इस दुर्व्यवहार को देख के अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है। देखिए कि हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि गोरियर कने बैठो तो गोरियरा यानी अच्छे गुण लोगे और काड़ियर करने यानी बुरे दुर्जन व्यक्ति के पास बैठोगे तो दुर्जन व्यक्ति के गुण लेंगे। आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन किसी शराबी, जुआरी और डाकू के पास में बैठ जाओ तो लोग आप उसको एंगल से ही देखेंगे कि नहीं इसकी मिली भक्ति है इस प्रोफेशन के अंदर। और मान लीजिए आप में कुछ कमी है, ऊंची नीची है, और आप संत पुरुष के पास में, ज्ञानी पुरुष के पास के अंदर और रेपुटेड व्यक्ति के पास में आप बैठते हो तो लोग असेसमेंट लगाएंगे कि ये भी एक अच्छा व्यक्ति है, इसकी अप्रोच यहाँ तक है और ये जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, आपका एक इम्प्रेशन बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण, एडजस्टेबल, सामंजस्य का अर्थ होता है कि हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट होना चाहिए। तो एडजस्टेबल परिस्थिति में हम रहते हैं तो हमारी गुडविल बनती है, हमारी रेपुटेशन बनती है और उसके साथ साथ में हमको प्रसन्नता आती है। तो मैं जो किस तरीके से जो हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, उस व्यवहार जगत के अच्छे सामंजस्य के लिए दादा भगवान बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं। उन्होंने 5 सूत्र दिए व्यवहार जगत के। उन 5 सूत्रों को मैं रखना चाहूँगा। वो इतने उपयोगी सूत्र है, अगर हम उसका पालन करें तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, डंके की चोट के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन भर कभी भी
बाहर का सामंजस्य नहीं बिगड़ेगा। बाहर का क्या, मैं तो आपको बताता हूँ कि भीतर का सामंजस्य भी नहीं बिगड़ेगा। जब भीतर के सामंजस्य की बात आएगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो व्यवहार जगत के 5 सूत्र जो है वो दोनों पे लागू होते हैं। भीतरी जगत पे भी होते हैं, बाहर जगत पे भी होते हैं। वो मैं इनको कंबाइंड रूप से बताना चाहूँगा। तो पहला सूत्र है कि जो है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो ये पूरी सृष्टि वीतराग है। इस दुनिया के अंदर किसी का दोष होता ही नहीं, कोई दोषी होता ही नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं और पोस्टमैन की तरह वो कर्मों की डिलीवरी करते हैं। कभी मैं किसी का निमित्त बन जाता हूँ, कभी सामने वाला मेरा निमित्त बन जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमारा जो लेन देन हिसाब है वो इस जन्म में उसका भुगतान होता है। तो वो तो हमारी लायबिलिटी हम क्रिएट करके आ गए थे, चार्ज करके आए थे। इस जन्म में तो मात्र डिस्चार्ज होता है। तो हम जो है इस दुनिया में किसी को दोषी नहीं देखे और वास्तव में कोई दोषी होता ही नहीं है। अगर आप जीवन का ये उद्देश्य बना लो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूंगा, जैसा कबीरदास जी ने कहा है कि जो है वो मतलब जो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी जो है पेपर पेन लेकर के और निकल चले कि जो इस दुनिया के अंदर कितने कितने जो है बदमाश लोग हैं उसका पता लगाऊं। तो वो दिन भर घूमते रहे, शाम को वापस लौटे तो एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब दिल टटोला तो मालूम पड़ा कि मेरे जैसा कोई भी जो है बुरा व्यक्ति संसार में नहीं है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अपने दोषों को देखना, दोषों को निकालना। ये देखिए भीतरी जगत और बाहरी जगत दोनों में सामंजस्य होता है। भीतरी जगत में क्या सामंजस्य होता है कि जब आप अपने दोष देखने लग जाते हैं, जैसे कि मेरी अंगुली है, मैं किसी की तरफ उस अंगुली को उठाता हूँ कि तुम दोषी हो, तो बाकी की 3 अंगुलियाँ और एक अंगूठा मुझे ये निर्देश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे में तो दोष जो इससे 4 गुना अधिक भरे पड़े, तो तुम दोषों को अपने को निकालो, क्योंकि दोष धोने से ही मुक्ति है। ये दोष है वो अज्ञानता है, और जब ये अज्ञानता धुल जाती है तो हमारी मूल आत्मा तो आत्मस्वरूप में ही वो ऑटोमेटिकली आत्मस्वरूप में चली जाएगी। तो हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि अज्ञानता का त्याग करना है। अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। बाहर की वस्तु हमें छोड़े तो कोई लाभ नहीं देने वाली है, लेकिन अज्ञानता को छोड़ेंगे तो लाभ होता है। अज्ञानता दो बड़ी अज्ञानता है, मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का संचालक कौन है। हम ये मान बैठते हैं कि ये शरीर मेरा, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, मैं और मेरा के अंदर जिंदगी लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो हमारा कर्म बंधन का कारण है। सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये मिथ्या दर्शन है, ये दर्शन मौनी है। और दूसरा ये है, ये जगत का संचालन करने वाला कौन है। इस मन वचन काया को चलाने वाला मैं खुद हूँ, और जो है वो इसकी देख रेख करने वाला मैं हूँ। यानी वास्तव के अंदर तो कर्ता व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो वही करता है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। मालिकी भाव और जो है कर्ता भाव मान लेते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। तो पहला जो है, आप जो है जगत निर्दोष सब मेरा जगत निर्दोष सब मेरा दोष, जो भी होता है वो दोष मेरा ही होता है, तो कोई न कोई निमित्त रूप में भुगतान कराता। दूसरा ये है
कि टकराव टालिए। देखिए आजकल का युग प्रतिक्रिया का युग है कि कोई व्यक्ति इतना होशियार है, किसी व्यक्ति को एक गाली दो तो वो 2 गाली देता, 2 तो 4 दो, और बुरी भली कटी उन्हीं वो सुनाता रहता है। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया करते करते हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, परिवार टूट जाता है, समाज टूट जाता है, देश टूट जाता है, और दोनों देशों के बीच के अंदर जो है वो झगड़ा चालू हो जाता है। अभी जो यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा है उसका मूल क्या है? उसका मूल है सत्ता परिवर्तन होना। तो ये टकराव के कारण ही होता है। अगर ये टकराव नहीं हो तो बर्बादी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें हर लेवल के ऊपर, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा वर्किंग फील्ड हो, हमें टकराव नहीं करना। कोई भी व्यक्ति ऊंची नीची बात करे तो उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये हो सकता है अगला आदमी कुछ गलत बात कहता हो तो उस वक्त प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि उस वक्त तो दोनों में गुस्से में रहते हैं, और गुस्सा एक बहुत बड़ी आग होती है, दावानल होती है। उस आग में क्या हो जावे मालूम नहीं। उसमें से दोनों में से एक पक्ष अगर शांत रहता है तो वो दावानल ठंडा हो जाता है, वो फायर ब्रिगेड का काम करता है। और मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति जो है गलत है, तो जब उसका गुस्सा 2-5 मिनट ही रहता है, गुस्सा ठंडा हो जाता, तो हम उनको समझा सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसी बात है। जब उसके समझ में आ जाती है रियलिटी, तो वो पश्चाताप भी करने लग जाता है। तो जो है टकराव टालिए। तीसरा, एडजस्ट एवरीवेयर, वो आज का ही विषय है कि हमें जो है सामंजस्य भीतर और बाहर का एडजस्ट दोनों जगह होना है। बाहर का एडजस्ट का अर्थ ये है कि आपको घर में अगर मान लो भोजन थोड़ा ऊंचा नीचा ठंडा मिला, आपको सोने के लिए जो प्रॉपर जो है जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेहमान ज़्यादा आ गए, आपको जहाँ हमेशा सोते हो वहाँ पे एसी वगैरह में नहीं सोने पाए, आप जो है साधारण पंखे के अंदर नीचे सोना पड़ा, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो आप। तो कहीं पर भी जगह कम मिल जाती है, कहीं जो है भोजन की कमी हो जाती है, तो वो ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। और जो व्यक्ति एडजस्ट करना मतलब सामंजस्य बिठाना, वही विषय है। तो एडजस्टमेंट भीतर और बाहर का दोनों होता है। बाहर का जो एडजस्टमेंट तो वो तो हमने देख लिया, भीतर का एडजस्टमेंट क्या है कि भीतर का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है कि आपकी दृष्टि किधर है। दृष्टि का जो है मैनेजमेंट करना है, दृष्टि का सामंजस्य बिठाना है कि आपकी दृष्टि चेतना की तरफ है कि जड़ की तरफ है। जड़ जो ये शरीर है, जो कि भुगतान इसका हर क्षण चल रहा है, तो आप उस जड़ के साथ जुड़ जाते हो तो क्या होगा कि राग द्वेष मल्टीप्लाई हो जाता है। पर आपने दृष्टि परिवर्तन किया कि ये तो लेकर के आया है, तो पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये अपना काम करेगा, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। तो आपने मध्यस्थता का भाव रखा कि ये मेरा जो ये पड़ोसी है, मेरा मित्र है, ये कर रहा है, इसको करने दो, क्योंकि ये सारी जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो संयोगों के अधीन है, वो विनाशी है, वो आती है जाती है। कोई भी अवस्था है वो स्थायी नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, तो इसको चलने दो। तो लेकिन जो स्थायी तत्व है उसकी तरफ दृष्टि करो। स्थायी तत्व जो है वो हमारा जो हमारी आत्मा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो अरूपी है, अजन्मा है, वो अव्याबाद है, टंकोत कीर्ण, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कि इतनी बड़ी कथा है हमारे प्रभु की, भगवान की, क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो इसकी तो कथा बड़ी होगी ही। जो कथावाचक बाहर से आते हैं वो लोग 4-4 महीने तक रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की कथा करते हैं, और भी अन्य अन्य विषयों की कथाएं वो करते हैं, 4 महीने में भी पूरी नहीं होती है। तो हमारा प्रभु जिसके पास तो अनंत ज्ञान है, उसकी कथा करेंगे तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो आप उसकी कथा में लग जाओ, जड़ की कथा को छोड़ दो। यानी जो भुगतान चल रहा है वो तो नियत है, वो व्यवस्थित है, वो तो चलता रहेगा। आप उसमें टांग मत अड़ाओ,
आप जो उसके साथ में सामंजस्य बिताओ, एडजस्ट एवरीवेयर करके रहो, तो आपका जो है बाहर और भीतर दोनों का सामंजस्य जो बैठ जाए। ये 5 सूत्र है वो भीतर और बाहर पर समान रूप से लागू होते हैं और वो परिवर्तन लाते हैं, बाहर भी परिवर्तन लाते हैं, भीतर भी परिवर्तन लाते हैं। तो जो है हमारा तीसरा सूत्र एडजस्ट एवरीवेयर। चौथा सूत्र है भुगते उसकी भूल। ये वैसे देखने में तो जो है बड़ा अटपटा लगता है कि कोई व्यक्ति ने मेरे थप्पड़ मार दी, तो थप्पड़ तो उसने मारी है लेकिन मैं भुगत रहा हूँ, तो जो भूल किसकी है? थप्पड़ मारने वाले की भूल नहीं है, भूल मेरी है कि मैंने पूर्व जन्म में उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है, तो वो तो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, तो मुझे तो उसके प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि ये मुझे एनओसी दे रहा है, ये मेरे कर्मों की डिलीवरी कर रहा है, ये निमित्त बन के कुदरत ने इसको भेजा है, तो मैं इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं और इसकी एनओसी मिलेगी। ऐसे समस्त जीव जिनके साथ में मैंने बुरा व्यवहार किया, सबकी एनओसी मिलेगी, तो मैं मेरी मुक्ति की अवस्था को आराम से पहुंच सकता हूँ। मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि आपने जितने जितने पूर्व जन्मों के अंदर जो है प्राणियों को किसी भी तरह का कष्ट दे करके जो कॉजल बॉडी को इकट्ठा किया, ज्ञानता को इकट्ठा किया, उसको भस्मीभूत करना, उसको जीरो करना, उसको समाप्त करना, वही तो मुक्ति है। यानी व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का भी अर्थ यही होता है। तो इसीलिए कोई भी घटना घटित होती है हमारे सामने और हम उसको भुगतते हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, चाहे व्यवहार की दृष्टि से हो, तो भुगताने वाला तो पोस्टमैन है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो निमित्त बन के कर्मों की डिलीवरी कर रहा है। पर मैंने कभी न कभी गलती की है, इसीलिए मुझे जो है वो इस जन्म के अंदर उसका रिएक्शन मिल रहा है, उस बिंब का प्रतिबिंब मिल रहा है, उस जो किए हुए का मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। तो भुगताने वाले की कभी गलती नहीं होती, गलती मानो मत। और ये दुनिया का नियम है कि 33 करोड़ देवी देवता में चाहे कितना ही पावरफुल हो, कोई भी आपका न तो बुरा कर सकता है न भला कर सकता है। आपका भला करने वाला आपका पुण्योदय है, आपके कर्म है, बुरा करने वाला आपका पापोदय है, वो भी कर्म है। यानी जो भी भला बुरा होता है वो पापों कर्मों के अधीन ही होता है। कोई उसके अंदर कोई दूसरा भला बुरा, वो तो पोस्टमैन बनता है, निमित्त बनता है, कुदरत उसको भेजती है, क्योंकि बिना निमित्त के कोई उपादान होता ही नहीं है। तो इसलिए निमित्त का होना जरूरी है। उपादान को जो है प्राप्त करने में निमित्त होना जरूरी है। और 5वां जो मुख्य जो कहना चाहिए सूत्र है वो हुआ सो न्याय। यानी जब हमारे साथ अन्याय होते हैं तो हम न्याय की जो है वो गुहार करते हैं, न्यायालय के अंदर केस लगाते हैं। तो न्यायाधीश होता है वो भगवान का रूप होता है, वो दोनों तरफ के वकीलों के साक्ष्य, एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे पूरा सुन करके फिर निष्कर्ष पर आता है। उसके जजमेंट के अंदर वो कुछ न कुछ गलती रह सकती, क्योंकि वो मैन मेड जजमेंट है, जबकि जो ईश्वर है यानी हमारे जो है कर्म है, जो पुण्य और पाप में जो कुदरत है, जो पुण्य पाप के रूप में वो संजोग जुटाती, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संजोग जुटाती, उसमें कुदरत के कानून में, कुदरत की रचना में और कुदरत के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, ये सनातन सत्य है। तो जो हमारे साथ में घटित होता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि हुआ सो न्याय, ये तो मैंने कोई न कोई गलती की है तो उसका मुझे पनिशमेंट मिला है, या मुझे अगर अवार्ड मिला है, मेरा एप्रिसिएशन हुआ है, मेरी तरक्की हुई है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने किसी का भला किया, परोपकार किया और जगत कल्याण किया, तो मुझे आज उस रूप में प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है।
तो ये सब कर्मों के अनुरूप होता है। तो ये 5 सूत्र जो है इतने सुंदर सूत्र है कि ये भीतर के जगत में और बाहर के जगत में भी सामंजस्य जो है बिठाते हैं। बाहर के जगत की हमने बहुत चर्चा की, क्यों कि हम अधिकतर समय बाहर के जगत में रहते हैं, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। प्रभु तो भीतर के जगत में और मुक्ति में जाने वाला प्रभु है, और शाश्वत सुख प्रभु का लक्षण है, हमारी शुद्ध आत्मा का लक्षण है, और आत्मज्ञान है और दर्शन है, वो हमारी आत्मा के जो है गुण हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा समय भीतर जाना चाहिए, प्रभु की शरण के अंदर जाना चाहिए। जैसे कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो जो भगवान मूर्ति के अंदर है वो तो मूर्ति का भगवान है, लेकिन जिंदा भगवान तो हर जीवित प्राणी के अंदर विराजमान है। तो हमें आत्म तुला के सिद्धांत पे चलना चाहिए कि रियल व्यू पॉइंट से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी हर एक के भीतर जो है वो प्रभु के दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना। तो इस तरीके से हम अगर जो है सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमारा बाहरी जगत और भीतरी जगत बहुत सुंदर, आनंददायक, प्रेरणादायक बन जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले, और सब प्रसन्नता से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।